हेलो बच्चों। अब अगला वीडियो मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नॉनेस्ट इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, उसमें कुछ न्यूमेरिकल के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ न्यूमेरिकल से हम उस समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे और स्टेप वाइज मार्किंग इस इन न्यूमेरिकल्स में होती है। थोड़ा लॉग्स हमें आने चाहिए, लॉग्स देखना, लॉग टेबल देखना। तो आइए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसा पहला न्यूमेरिकल हमें दिया है, एक सेल के ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं और जिसमें ई नॉट की वैल्यू आपको देखिए 1.05 वोल्ट और अभिक्रिया आपको देखिए ये अभिक्रिया देखिए आपको Na सॉलिड निकिल प्लस 2Ag जिसकी सांद्रता है 0.002 m और निकिल 2N की सांद्रता जो देखिए 0.150 m प्लस 2Ag सॉलिड। तो बच्चों इसको हल आप करते हैं। तो हल करने पे मैंने बताया था जो भी आपको इक्वेशन में दे रखी है, रिएक्शन में दे रखी है, पहले हम उनको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो नोट हम कर लेते हैं। हमें इन रिएक्शन में पहले हमें या हम फॉर्मूला लिख लें। जो फॉर्मूला आपको दिया है, सूत्र सबसे पहले हम लिख लें सूत्र जो हमने अभी फाइंड आउट किया था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log q। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो पहले दिया क्या क्या है हमें देख लें। प्रश्न में दिया क्या क्या है इनको नोट कर लें, फिर हम वैल्यूज पुट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ई नॉट सेल, हमें ई नॉट तो दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये देखिए ई नॉट हमें दिया 1.05 वोल्ट और दूसरा हमें देखना है एन की वैल्यू में इस इक्वेशन में दिख रही है आपको। देखिए संतुलित समीकरण है Ni सॉलिड प्लस 2Ag गिव 2Ni मीन्स निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब ये सॉलिड 2Ag सॉलिड फॉर्म कर रहा है। क्लियर आपको पता चल रहा है। तो इससे क्लियर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को हो रहा है। अब देखिए दूसरी बात, इसमें Q क्या है आपका, Q हमारे पास क्या है, Q हमें फाइंड आउट करना है। तो Q जो मैंने बताया था आपको, उत्पाद C की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d और यहाँ पे A की पावर स्मॉल a और B की पावर, ये मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता रखी है जब मैंने Q की वैल्यू बताई थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, सॉलिड को कंसिडर नहीं करना है। सॉलिड को मीन जैसे निकल सॉलिड है और Ag सॉलिड है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जो सांद्रता पद होता है उसी को इस इक्वेशन में हम लेते हैं। तो हमें यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होगा आपका, Q इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा आपका उत्पाद क्या, आपका उत्पाद समझाएंगे 0.15 अपॉन रिएक्टेंट अभिकारक की कंसंट्रेशन, या हम इसको पहले ये लिख दें तो आपको समझना आसान होगा। निकिल आयन कंसंट्रेशन की पावर कुछ नहीं है, 0 या 1 कर ले इसको, और Ag की पावर यहाँ पे देखिए 2Ag गुणा कितना है, 2 है। तो Ag आयन की पावर कितनी है, 2 है। 2Ag आयन की पावर क्या है, 2 है। लेकिन निकल आयन की पावर क्या है, 1 है या 0, इसको हम लिख लें। तब Q की वैल्यू आपकी निकलेगी, Q इज इक्वल टू Q है आपका 0.150 अपॉन 0.002 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि घातांक यहाँ पे क्या है, 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका
ये हो गया। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्यू पता चल गया, आपको ई नॉट दिया है, एन की वैल्यू पता चल गई। अब सिंपल से हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ई सेल जो हमें निकालना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट आपको दिया है कितना, ये दिया आपको ये ई नॉट दे रखा है 1.05 माइनस 0.051 अपॉन एन की वैल्यू अब कितनी है 2 लॉग 0.150 अपॉन 0.002। ये देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी और वैल्यू पुट के हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब क्या हो गया आपका ई सेल इज इक्वल टू या आपका 1.05 माइनस 0.00591 अपॉन 2 लॉग यह आ गया आपका 0.150 अपॉन 0.002 का होल स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है, हम एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स के मार्क्स हैं ये स्टेप वाइज होते हैं। अगर आपने यहाँ तक भी हल कर लिया, यहाँ पे थोड़ा मैं लॉग देखना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे इसमें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो इसको करने में 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया, लेकिन करना है इसको जल्दी कैलकुलेट करना है। अगर आपकी वैल्यू आप वैल्यू के पास पहुंच गए या आसपास आपने सॉल्व कर दिया तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे नियर अबाउट 2.5 मार्क्स तब भी आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपने लगभग क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया है। ये लास्ट स्टेप आपका बचा है तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा आपका आधा नंबर कट सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, लॉग की वैल्यू रख देंगे तो सॉल्व करके जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या निकल जाएगा, विद्युत भागफल निकल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है 3.5 वोल्ट, तो मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ई नॉट वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए गिब्स जो नस्ट इक्वेशन हमने किया था, नस्ट इक्वेशन में हम कुछ समीकरण हमारे पास आए थे। जैसे पहला समीकरण आया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। दूसरा एक आया था डेल जी जो गिब्स ऊर्जा की बात कर रहे हैं, गिब्स ऊर्जा डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और डेल जी नॉट इज इक्वल टू आया था आपका ये क्वेश्चन, ये समीकरण भी आता है डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ ई सेल नॉट। और एक जो हमने फाइनल फाइंड आउट किया था, ये सभी समीकरण हमें ध्यान में रखने हैं, तो कोई भी न्यूमेरिकल इनसे बन सकता है। इन सभी समीकरणों को आप ध्यान देंगे हमेशा। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। तो इस पर हमने पहला न्यूमेरिकल किया था। अब देखते हैं, देखिए इसमें समीकरण आपको दिया है और निकालना क्या आपको, मानक गिब्स ऊर्जा। तो मानक गिब्स ऊर्जा मीन्स ये समीकरण से फिट आता है, मीन्स यहाँ पे डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, मीन्स ये सूत्र यहाँ पे काम आएगा, ये सूत्र यहाँ पे लगना है। तो न्यूमेरिकल्स को हमें बहुत आराम से पढ़ें और फिर उसमें देखें कौन से फॉर्मूले या सूत्र इसमें, या कौन सा समीकरण यहाँ पे, कौन सा सूत्र यहाँ पे फिट हो सकता है। उसके बाद हमें क्या, हमारा काम क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में दिया क्या गया है। अब यहाँ पे लिखते हैं दिया है, दिया क्या क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.5 वोल्ट, और दिया है इक्वेशन हमें दे रखी है। इक्वेशन क्या दे रखी है, देखिए 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 आयोडीन 1 नेगेटिव
इज इक्वल टू 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण संतुलित है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि समीकरण क्या आपका संतुलित होना चाहिए। उसके बाद अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू। n क्या होता है, संतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव से क्या हो गया, Fe2 पॉजिटिव हो गया, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहाँ पे 2 निगेटिव से क्या हो गया आपका I2 हो गया, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहाँ पे जो आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पे 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या हो गया 4 पॉजिटिव हो गया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करे, तब क्या हो गया Fe2 पॉजिटिव हो गया। तो या इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, या इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो इन समीकरणों को हमको समझना होता है। अगर इनको हम समझ गए तो हम n की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और एग्ज़ाम में इसीलिए इसमें स्टेप मार्किंग होती है, और न्यूमेरिकल्स में, केमिस्ट्री में प्रत्येक न्यूमेरिकल्स में स्टेप मार्किंग होती है। इसलिए कभी भी हमें न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको स्टेप वाइज करते रहना चाहिए, और आपको स्टेप वाइज उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, मीन जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी हो रही है, 2। तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, मानक गिब्स ऊर्जा। इसलिए मानक गिब्स ऊर्जा मीन्स डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, -NF E नॉट सेल, जो में अब इसकी वैल्यू रख दें, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू n की वैल्यू -2 इंटू एफ की वैल्यू पता है, F इज इक्वल टू होता है आपका 96,500 कूलाम फेराडे, 1 फेराडे। तो ये हो जाएगा 96,500 कूलाम इंटू 3 पॉइंट, ई सेल की वैल्यू में दे रखी है 3 पॉइंट, ई सेल की वैल्यू में दे रखी है 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर भी आंसर निकल जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा आसान होता है, और कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल EMF की वैल्यू निकालनी होती है, वहाँ पर थोड़ा लॉग्स टेबल हमें देखनी पड़ती है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में थोड़ा आपको लॉग टेबल कैसे देखते हैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इनको इन न्यूमेरिकल में अभ्यास करिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत है मुझसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।